So right now I'm at the Royal Enfield Greater Noida and I'm here to test ride this new bike in town. This looks really great, and the one distinct part about this bike is the fuel tank. It is more like of BMWs. ये उसी की तरह दिख रही है अगर आप ऐसे देखेंगे तो. I'll put another photo alongside this Himalayan, जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि इसकी टैंक का जो शेप है इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है. एंड टॉकिंग अबाउट द टैंक, 17 लीटर्स का टैंक है. और बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है I'll put a chart on the screen, और some of the key features which I actually find it quite interesting about this bike, जैसे कि ये स्विंग आर्म सेटअप विद लिंक मैकेनिज्म. पहले ये वर्टिकल खड़ा होता था पुराने वाले हिमालयन में, और इसमें अब ऐसा दिया है. एंड आई थिंक ये सिर्फ प्रीलोड एडजस्टमेंट के लिए है. एंड द टायर्स आर फ्रॉम द सीआर्ट. And this is the base model right now I'm looking at. सिंगल हॉर्न वही आता है बेसिक जो कंपनी से आ रहा है आजकल. मुझे इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, और ये स्प्लिट सीट आ रही है, बट इसका रैली सॉर्ट ऑफ सीट भी अगर आ रही होगी तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी इस पर. सीट हाइट 825 mm है, और पहली बार मेरे हिसाब से है कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर ने जिसने सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है. सो इट्स अ गुड थिंग. और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है उसका जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा है. एंड आई सपोज इट इज़ 200 mm. तो क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है. एक चीज़ जो रॉयल एनफील्ड हमेशा से जानी जाती है कि ये लोहे की बनी है. सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस पार्ट इज़ प्लास्टिक, दिस पार्ट इज़ प्लास्टिक, दिस इज़ प्लास्टिक, दिस इज़ मेटल. बाकी के मोस्टली जो पार्ट्स हैं, ये फ्रंट फेंडर्स एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे प्लास्टिक है. दे ट्राई टू रिड्यूस द वेट इस बाइक में, और उसके बावजूद भी इस बाइक का जो कर्व वेट है दैट इज़ 195 kg. बट कमिंग फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड, द ओल्ड वंस, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो जो रॉयल एनफील्ड है इट कीप्स वर्किंग ऑन द क्वालिटी एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ द बाइक्स. So this flickering is because I'm recording in 60 frames per second. So if I switched in 30 frames per second, then this flickering will go away. So this is the instrument console of the new Himalayan, fully digital, RPM and all that. It's easily readable, visible. Or let's fire it up. वार्म अप कर लेते हैं. इट्स अ न्यू इंजन. एंड राइट नाउ द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड ग्रेटर नोएडा में इट इज़ अराउंड 10-11 डिग्रीज. दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक. चलिए अब इस बाइक की टेस्ट राइड लेते हैं, और अपने एक्चुअल जो मेरे एक्सपीरियंस रहता है इसको चलाने का, कंसिडरिंग आप लोगों को पता है कि मैं 390 एडवेंचर चलाता हूँ, तो उसके बाद इस बाइक को चलाने में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है. सो लेट्स चेक इट आउट.
द सस्पेंशन ऑफ दिस बाइक, पहले इम्प्रेशन में तो यार बहुत ही कुशनी सस्पेंशन है इसका। और राइडर्स ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो आई एम 6 फीट टॉल और आई कैन ग्रैब द टैंक विद द नीज, बट थोड़ा सा और वाइड होना चाहिए कंसिडरिंग जिस जो सीटिंग पोजीशन है उस पर थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ रहा है। और बात करूँ मैं इसकी ओवरऑल साउंड एंड इंजन फिनिश की तो वाइब्रेशंस हैं। मैंने ग्लव्स पहना हुआ है इफ़ यू कैन सी, और उसके बावजूद भी इसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं। फुट पैग्स पे रबड़ लगा हुआ है, उसके बावजूद आई कैन फील द वाइब्रेशन। और अभी मैं राइट नाउ ड्राइविंग बिटवीन 3000 and 4000 RPM। लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, इस बाइक का लो एंड टॉर्क काफ़ी बढ़िया है अभी तक तो। और ओवरऑल बाइक अगर दूर से देखने में जितनी बड़ी लगती है, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग ऑन दिस बाइक रादर देन सिटिंग इन दिस बाइक। मतलब कि जो इसका सीट है इट्स मोर लाइक कि आप अंदर की तरफ नहीं बैठे हो, आप इसके ऊपर बैठे हो। और आप बाइक के जो विंडशील्ड है ये मेरे किसी काम का नहीं है कंसिडरिंग मैं अपनी हाइट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो विंडशील्ड कोई काम का नहीं है। आफ्टर मार्केट विंडशील्ड प्रॉब्ली आ भी गए होंगे और आने वाले होंगे, लेकिन विंडशील्ड किसी काम का नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर दी गिमिक। ओवरऑल जो मैं इस बाइक का अगर जो पर्पस समझ पाऊँ तो ये फुल्ली ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए है। और ऑफ रोडिंग बाइक्स में टॉलर विंडशील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं अगर कहूँ कि भाई ये बाइक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए यूज़ की जा सकती है तो डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड। लेकिन जो मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मुझे आगे की तरफ बैठना पड़ रहा है, हैंडल हाइट नीचे है, सो प्रॉब्ली राइजर्स इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे मुझे। और मैंने पहले ही बताया है विंडशील्ड एडजस्टेबल नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा। होपफुली कोई आफ्टर मार्केट कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए कि एडजस्टेबिलिटी मिल जाए और कुछ लॉन्गर टॉलर विंडशील्ड मिल जाए तो ये टूरिंग का पर्पस भी अच्छे से सॉल्व कर पाएगी। मिरर्स आर गुड, वाइब्रेशंस हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि पीछे की विजिबिलिटी ना हो, जैसे कि पुराने रॉयल एनफील्ड्स में होता था, ऐसा नहीं है। और इसमें मैं जैसे कि देख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सेंसर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट ड्राइव के टाइम पे फुली डार्क हो जा रहा है और जैसे ही रोशनी इस पर पड़ रही है तो ये पूरा वाइट हो जा रहा है। सो इन्वर्टेड कलर्स में चला जा रहा है। बाइक इंजन काफ़ी पेपी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉयल एनफील्ड कभी फ्यूचर में भी इस तरीके का कुछ इंजन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये जो बाइक है ये वेट में तो काफ़ी ज़्यादा है, 195 kgs प्लस। अगर मैं इसमें 17 लीटर का जो फ्यूल है उसको भी मैं फ्यूल अप कर देता हूँ कम्प्लीटली, तो उसके बाद इसका वेट प्रॉब्ली 220 प्लस या 215 प्लस ही जाएगा। तो वेट एक फैक्टर रहेगा, प्लस अगर आप टूरिंग करते हैं तो लगेज भी आएगा, तो ओवरऑल जो वेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन उसी बढ़े हुए वेट में जो एक एडवांटेज रहेगा इस बाइक के लिए वो है कि जो टॉर्क है इसका वो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए जब आपको हिमालय या फिर इस तरफ लेह लद्दाख की तरफ या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है और उस केस में बाइक्स भी काफ़ी सफ़र करती हैं, तो उस हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसे कि इसका नाम हिमालयन शायद उन्हीं सब सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए बना हुआ है। तो ओवरऑल ये बाइक जो है काफ़ी अच्छी है, अभी तक तो सही लग रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इस बाइक को जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो आई वुड से कि आप जा सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म जो रिव्यू है वो तो
जब लोग चला लेंगे इस बाइक को, क्योंकि ये पहली बार मैं इस बाइक को चला रहा हूँ और मैं एक 390 एडवेंचर राइडर हूँ। उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है, इंजन काफ़ी पेपी है। और राइट नाउ आई एम राइडिंग इन दी फोर्थ गियर, 40-45 का चल रहा है, 3000 अप्रॉक्सीमेटली 3100 का आरपीएम चल रहा है। तो उस हिसाब से बाइक में पुलिंग जो पावर है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। और रॉयल एनफील्ड हमेशा से ही अपने टॉर्क के लिए जाना जाता है। और एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी है, बाइक फुल्ली पैकेज है, काफ़ी अच्छा है। मैं स्पोक्स व्हील की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा ये जो इसके लीवर्स हैं, ये लीवर्स एडजस्टेबल नहीं दिए हुए हैं। तो ये बाइक का जो लीवर है इसको एडजस्टेबल देना चाहिए था। अदर दैन दैट बाकी के जो सारे फीचर्स दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं यार, मुझे कोई निट पिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इस सेगमेंट की बाइक 40 bhp ऑलमोस्ट पावर प्रोड्यूस कर रही है विद द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क। तो यार भाई इसमें यार निट पिक्स करने वाला कुछ है नहीं। हाँ, अगर मैं एकदम डिटेल में एक अबव द एवरेज राइडर जाऊँ तो वेट मैं कंसिडर करूँगा। और उसके अलावा जो मैं विजिबिलिटी की बात करूँ, नाइट टाइम विजिबिलिटी, तो वो तो भाई रात को ही पता लगेगा। फ़िलहाल तो डेंस फॉगी माहौल हो रहा है, यहाँ पे ठंड हो रही है, तो कुछ ऐसा सही है। सो लेट्स टेक अ स्टॉप। गियर शिफ्टिंग अच्छी है, स्मूथ है, और स्लीपर क्लच दिया हुआ है इसमें, स्लीपर क्लच भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं इस बाइक की अब बात करूं तो काफ़ी अच्छी है और अच्छे लुक्स के साथ आती है बाइक। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी सही दी हुई हैं। कुछ चीज़ें प्राइस कम करने के लिए की गई हैं, जैसे कि इसके जो टायर्स दिए हुए हैं वो सीएट के दिए हुए हैं। इसमें और अच्छे मेटज़ेला या कोई और ब्रांड भी आ सकता था, बट आई थिंक ये टायर इस बाइक के लिए गुड इनफ है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ओवरऑल। तो काफ़ी सही है यार बाइक। मतलब मैं कहूँ कि अगर डेली यूजेस के लिए भी अगर आप इसे लेते हैं तो यू वोंट रिग्रेट इट। सिटी में आराम से इसको चलाया जा सकता है। हैंडल इज़ नॉट दैट वाइड अगर मैं बात करूँ तो। ओवरऑल सही है बाइक। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद दिस बाइक। सीटिंग काफ़ी अच्छी है, कुशन बहुत बढ़िया होता है हमेशा से हिमालयन का, तो उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है और डाउट करने का मतलब भी नहीं है। और लेट्स फायर इट अप अगेन। इसके जो साउंड है ना, एग्जॉस्ट नोट अच्छा है, बट इंजन में मुझे लगता है कि जो ये साउंड है ये पता नहीं फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि जनरली मैंने रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में देखा है कि विद द टाइम ये जो बाइक है ये जो बाइक है इसका इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। तो
उस लिहाज से मैं बात करूं तो एक ये इशू रहेगा इसमें। ऑल्दो ये जो मेरी टेस्ट राइड है इट्स नॉट लॉन्ग इनफ, बट आई कैन ईज़िली टेल यू गाइस भाई इसकी हैंडलिंग अच्छी है और टर्निंग रेडियस अच्छा है, और इसका जो क्या नाम है स्लीपर क्लच भी दिया हुआ है इस प्राइस पॉइंट में। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये दिस इज़ द बेस मॉडल, और जनवरी में ही इसका जो प्राइस है वो अपग्रेड हुआ है। नाउ इट इज़ 14,000 मोर कॉस्टलियर, और जो टॉप मॉडल है वो 16,000 से प्राइस उसका बढ़ा दिया गया है एज शोरूम प्राइस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यार ओवरऑल भाई बाइक अच्छी है, बस अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो मेरे लिए थोड़ी सी अजीब सी लग रही है मुझे, क्योंकि सीटिंग पोस्चर ठीक है लेकिन मुझे आगे होके बैठना पड़ रहा है और मेरे घुटने जो हैं वो मेरे चेस्ट के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, मतलब मेरा जो पैर है वो ऊपर उठा हुआ है। तो लॉन्ग राइड्स में थोड़ी सी मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होगी। और अदरवाइज़ सीट्स वगैरह और बाकी की चीज़ों की बात करूं तो बाइक काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, सस्पेंशन तो यार अल्टीमेट है इसका। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर नाउ, और आई होप आपको ये मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशंस राइडिंग एक्सपीरियंस है जो वो आपको पसंद आया हो। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बी सेफ।